डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। ए टेल ऑफ टू बर्ड्स की स्टोरी है ये। उनकी एक मदर बर्ड होती है और उनकी दो ये टू लिटिल बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और एक स्टॉर्म आता है और स्टॉर्म के अंदर जो मदर बर्ड है वो मर जाती है और जो बेबी बर्ड्स हैं, छोटे बच्चे, वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से और डिफरेंट होम में वो मिलते हैं फिर। तो चलो शुरू करते हैं अपने। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में रहते थे एक बर्ड और उनके टू न्यू बॉर्न बेबीज यानी कि छोटे बच्चे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैडी ट्री। उनका एक नेस्ट था टॉल और सैडी ट्री के अंदर, कि लंबे और छाया वाले पेड़ के अंदर उनका नेस्ट था, घोंसला था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। और वहाँ पर उनकी मदर बर्ड जो थी उनकी टुक केयर करती थी, देखभाल करती थी लिटिल वंस की, छोटे छोटे बच्चों की, डे एंड नाइट, दिन रात। वन डे को क्या होता है, देयर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक बहुत बड़ा तूफान आता है, स्टॉर्म आता है। देयर वॉज थंडर होती है, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और वो जो विंड होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है हवा, और उसके अंदर बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जो टॉल ट्री होता है जिनके अंदर वो बर्ड्स रहते हैं वो भी केम डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। और उस ट्री की एक बड़ी सारी बिग ब्रांच, शाखा, हैवी ब्रांच, भारी शाखा, वो उस नेस्ट को हिट करती है, टकराती है। एंड किल्ड द बर्ड, और वो जो मदर बर्ड है वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, और बेबी बर्ड्स सौभाग्यशाली रहते हैं क्योंकि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो विंड होती है, बहुत ताकतवर हवा होती है, शक्तिशाली, वो उनको बहा कर ले जाती है टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की दूसरी साइड में। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो होता है, केम डाउन नियर ए केव, वो एक केव के नज़दीक में गिरता है। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स, वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, जहाँ पे एक रोबर्स का एक गैंग रहता था, यानी कि लुटेरों का एक झुंड रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, और दूसरा जो बर्ड होता है, बेबी बर्ड, वो गिरता है जा कर के एक ऋषि के आश्रम के बाहर वाली साइड में, ए लिटिल डिस्टेंस अवे, जो थोड़ी सी दूरी पर गिरता है, वहाँ पर ऋषि का आश्रम होता है। ये वो बैड वेदर है, आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। रेन हो रही है, विंड चल रही है और थंडर, और बहुत ही भयंकर ये स्टॉर्म है। नेक्स्ट क्या होता है, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो अब बिग बर्ड्स बन जाते हैं, बड़े पक्षी बन जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट। अब एक दिन क्या होता है, वो कंट्री का किंग आता है, उस देश का राजा आता है टू द फॉरेस्ट को, और जंगल में आता है टू हंट करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। ही सा ए डियर, वह एक हिरण को देखता है, एंड रोड आफ्टर इट, और इसके पीछे दौड़ता है घोड़े पर सवार होकर के। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, जो वो डियर होता है वो फॉरेस्ट के अंदर अंदर ही अंदर चला जाता है, काफ़ी गहराइयों में, जंगल में, सघन जंगल में। फॉलोड बाय द किंग, और किंग जो होता है उसका फॉलो करता है, पीछा करता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी जो किंग होता है वो अपना रास्ता खो देता है। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसको पता नहीं चलता कि वो कहाँ पहुँच गया था। तो ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट।
वो रोड ऑन करता है, यानी कि सवारी करता रहता है, चलता रहता है लॉन्ग टाइम तक, जब तक कि वो उस फॉरेस्ट के अदर साइड में, दूसरी साइड में नहीं पहुंच जाता। वेरी टायर्ड बाई नाउ, और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से नीचे उतरता है, गोट ऑफ करता है। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, और एक ट्री के नीचे सेट डाउन हो जाता है, बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर ए कैव, जो ट्री है वो उस कैव के नज़दीक में होता है, उस ट्री के नीचे वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। सडनली क्या होता है, वो एक साउंड को, आवाज़ को, वॉइस को हर्ड करता है, सुनता है, और जो चिल्ला रहा होता है आवाज़ में, क्विक जल्दी करो, हरी अप जल्दी, देयर समवन अंडर द ट्री, ट्री के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, और उसके जो गहने हैं, ज्वेल्स हैं वो ले लो, और उसका हॉर्स है वो भी ले लो, हरी जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वो यहीं, नहीं तो वो यहाँ से भाग जाएगा, स्लिप अवे कर जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा ए बिग बर्ड, और एक बहुत बड़ा बर्ड देखा, ब्राउन बर्ड था, ऑन द ट्री, उस ट्री के ऊपर था। अंडर विच ही वॉज सीटिंग, जहाँ पे वो बैठा हुआ था उस ट्री के नीचे, वहाँ पर ऊपर ब्राउन बर्ड, बिग बर्ड था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने बहुत फेंट नॉइजेस सुनी, हल्की आवाज़ें सुनी जो केव के अंदर से आ रही थी, पैदा हो रही थी। ही क्विकली गोट ऑन हिज हॉर्स, वो जल्दी जल्दी अपने हॉर्स के ऊपर चढ़ा, एंड रोड अवे, और वहाँ से वो चला गया, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ी से वो जा सकता था वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट क्या होता है ये अपने अगले लेसन के अंदर, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इतना आज काफ़ी है।